नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का रहस्य, उसे जागरण करने की पद्धति, उसका लाभ और सिद्धि प्राप्त करके कैसे चमत्कारी परिणाम हमें मिलता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति सोई हुई है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब यह शक्ति जागृत होती है तो अद्भुत आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। योग, साधना और तांत्रिक उपायों के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कुंडलिनी शक्ति का रहस्य, इसके जागरण करने के अचूक उपाय और इससे प्राप्त होने वाले अलौकिक लाभ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह कुंडलिनी शक्ति क्या है, कहां उपस्थित है, इसके बारे में जानते हैं। फिर एक एक करके उसे जागृत करने के पद्धति को हम बात करेंगे। कुंडलिनी शक्ति मानवीय शरीर में मौजूद एक दिव्य ऊर्जा है जो कि मूलाधार चक्र, रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले तल पे स्थित होता है, जो कि सर्प के समान कुंडली मार करके सोई हुई रहती है। तो सबसे बड़ी बात कि जब यह शक्ति जागृत होती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी से सातों चक्रों से होते हुए यह सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क तक पहुंचती है और इससे हमें एक अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। कुंडलिनी शक्ति को जागरण के बाद व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान, मानसिक शक्ति, आत्मिक उन्नति और चमत्कारी शक्तियां विकसित हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र कौन कौन से हैं, उनके क्या प्रभाव है और एक एक करके इसको जागृत कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले तल पर स्थित होता है, वो चक्र मूलाधार चक्र बोलते हैं, जहां पे ये सुप्त अवस्था में होता है, वो मूलाधार होता है। यह जो स्थान है वो जागृत कर देने से, मूलाधार चक्र को जागृत कर देने से भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा जो है, उसके बाद जो दूसरी चक्र स्थान है, दूसरा चक्र स्थान है वो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि और जननांग के बीच में होता है। इसे हम जागृत करते हैं तो इससे रचनात्मक क्रिया, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बढ़ जाता है। तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के पास, नाभि से ठीक ऊपर होता है। इसे जागृत करने से हमें आत्मबल और इच्छा शक्ति मजबूत होता है। चौथा जो चक्र है वो है अनाहत चक्र। यह हृदय के पास होता है। इसे जागृत कर लेने से प्रेम, दया, आत्मीयता, व्यवहारिकता, इसमें बढ़ोतरी होने लगती है। जो पांचवा चक्र है वो है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र गले के पास होता है। गले के पास रीढ़ की हड्डी का जो पोजीशन है वहां पे गले के पास होता है। इसे जागृत अगर हम कर लेते हैं, अभिव्यक्ति शक्ति, संचार कौशल, इन सब में हमें बेहतर स्थिति मिलती चली जाती है। उसके बाद है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो होता है वो होता है भ्रिकुटी।
दोनों भौं के बीच जहां हम अपना थर्ड आइज बोलते हैं, दैट इज द भ्रिकुटी। इसे अगर हम जागृत कर लेते हैं तो हमारी तीसरी आंख, थर्ड आइज, एक्टिवेट हो जाता है। अंतर ज्ञान, मानसिक शक्तियां, ये सब जागृत हो जाते हैं। और जो सातवां है सहस्त्रार चक्र, वो हमारे सिर के ऊपर, सिरसा पर यहां होता है। इसे जागृत कर लेने से आध्यात्मिक ज्ञान, सिद्धियां, ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त हो जाता है। इन सातों चक्र को अगर हम प्रॉपर तरीके से जागृत कर लें तो हमें एक दिव्यता, भव्यता और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर समाहित हो जाता है। कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए हमें योग, ध्यान, मंत्र, तंत्र साधना और कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करते हैं जिससे ये जागृत हो जाए। पहला मैं बताता हूं आपको कि महामंत्र जाप से कुंडली जागरण कैसे करेंगे। अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। वो मंत्र क्या है? मैं 3 मंत्र आपको बताता हूं। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कुंडलिनी शक्तये नमः, और जो तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। प्रतिदिन कम से कम 21 बार नहीं तो 108 बार जाप करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से साधना और ध्यान करें। यह मंत्र सभी चक्रों को सक्रिय करने में आपको सहयोग करेगा और कुंडलिनी शक्ति का जागरण करेगा। दूसरा उपाय है प्राणायाम और योगासन। इससे भी कुंडली शक्ति को जागृत किया जा सकता है। जो प्राणायाम और आसन है वो इस तरह से है। पहला है भ्रस्तिका प्राणायाम, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता है। इससे अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं तो ये शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा है कपालभाति प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण में ये बहुत सहायक होता है ये प्राणायाम। और जो अगला प्राणायाम है वो है सिद्धासन और पद्मासन। ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है ये। प्रतिदिन 30 मिनट तक प्राणायाम और योग करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तीसरा उपाय है हनुमान जी और मां काली की साधना से भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। हनुमान जी और मां काली की पूजा करने से कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है उसके लिए जो हम उपाय करेंगे, सबसे पहला हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अति आवश्यक होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। मां काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह साधनाएं नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। बहुत ही अद्भुत लाभ है। कुंडलिनी शक्ति को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो एक अद्भुत लाभ आपको जिंदगी में मिलेगा। एक अलग लेवल का परिवर्तन दिखेगा आपको। अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। थर्ड आइज खुल जाता है। मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। जीवन में सफलता, धन, वैभव और आत्मिक उन्नति होने लगती है। ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। सभी चक्रों का संतुलन बनता है और शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो आप
निश्चित रूप से अपनी कुंडलिनी शक्ति को, सातों चक्रों को जगाएं। इसको जगाने से, जागृत कर लेने से एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगा। शरीर, मन और आत्मा पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे, जागृत हो जाएगा। आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और किसी भी तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेना चाहिए। इनमें से आप किस उपयोग को अपना रहे हैं, उसका क्या परिणाम मिला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए हर हर महादेव। जय हनुमान जी, जय मां काली।